कौन कौन टाइप मिला था? 4 और 6। टाइप 4 बोलते जाइएगा। टाइप 4। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ। 3 उम्मीदवार हैं। कौन कौन है भाई? तो PQR। 3 उम्मीदवार हैं जिनका नाम है PQR। 20% मतों को अवैध कर दिया गया। यानी टोटल अगर 100 है, टोटल अगर 100 है तो अवैध हो गया, जल्दी बोलिए। यानी बच गया कितना? 80। कितना बच गया? आगे। वैध मतों में से पी को 30% मिले हैं। 80 का 30% 24 पी को मिल गए। सही है। शेष मतों को तो शेष बच जाएगा, जल्दी वो। 80 में 24 घटाइए, 56 को क्यू और आर में बांटा गया है कितना? 11:9। तो 56 का तुलना 20 से अगुने 11। 56 का तुलना 20 से गुने। क्या एग्री हैं आप लोग? बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? चलेगा। चलिए, PQR का भी रेशियो निकल गया। अब आगे क्या कहता है? पी को आर से 150 मत अधिक मिले हैं। पी को आर से 150 का अंतर है। कम या अधिक का मतलब अंतर ना। चलिए, यहां देखिएगा कितने का अंतर है, जल्दी देखिए। पी और आर में कटता है तो काट लीजिए। 4×5 = 20 और 14×4 = 14×4 = 56 और 4×5 = 20। एलसीएम 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया? अंतर यहाँ जल्दी बोलिए, पी और आर में छे। डाले गए मतों की कुल संख्या, जल्दी बोलिए। 25×150। 25×5 = 25। हमको तो रेशियो लगाओ, आप लोग बताइए। है ना रेशियो? बनाने आ जाना चाहिए। मन में कोई बात आ रहा है तो बोलिए और पूछिए। बन जाएंगे। 10, 11, 11। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट को अमान्य कर दिया गया या नोटा में पाए गए, मतलब जो किसी को नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोट मिले। सही है। तो सीखिएगा, जीतने वाले को 60% मिल गया, यानी हारने वाले को 40। हार जीत हुआ है 17271 का तुलना अगुने 100। ये टोटल मत निकल गया। सही है।
और आप लोगों ने कहा था 2 उम्मीदवारों के चुनाव में पंजीकृत उम्मीदवारों में से 5% वोट और 10% अमान्य हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर इधर का रेशियो समझिए, टोटल अगर तो 5, अमान्य कितने हो गए? 10% ना। तो जो डाला गया उसका 10%, 9.5, यानी डाला गया कितना, मतलब शेष बोल दीजिए कितना। तो शेष का तुलना शेष से 85.5 ना, यानी 171/2 निकालना है टोटल वोट। कैसे? गुना 100 से। हल हो जाना चाहिए। 171 से कट रहा है 101 बार में, 2 से कट रहा है, 0 से 0 भी कट रहा है, यानी आंसर आ गया 101 पर कई जीरो? 2 1 3 जीरो। ऑप्शन में कोई है? जल्दी देखिए, जहां नहीं समझ में आया बोलिएगा, बोलिए जल्दी। आ गया? आसान है। रेशियो, बस रेशियो पढ़ रहे हैं अभी। 12, 13, 14, 14। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42%, वैध मतों का, मन में रखिए वैध मत, 100, तो हारने वाले को 42, यानी जीतने वाले को, हार हारने वाले को 42, यानी जीतने वाले को 58। 42 और 58 सही है। आगे, वह कितने मतों से चुनाव हारा है? जल्दी बोलिए। 76840 का तुलना 16 से गुने 100, ये वैध मत निकल गया। अब आपको रेशियो में वैध मत की बात जानकारी देते हैं। ये वैध मत निकल गया ना। अब 82,560 मत को अमान्य घोषित किया गया था, यानी इसमें 82,560 जोड़ देंगे तो डाला गया टोटल मत निकल जाएगा। तो जोड़िए पहले से, 16 से, 16 चौ 12, 16 अठे 28, 7 से कट गया 0, 16 दूनी 16 पचे, जोड़ दीजिए विद्यार्थी जी। तो 480250 प्लस 82560, 06, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1, 8 के इतना ही ना। सही है, बोलते नहीं आप लोग। आगे, 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, तो अमान्य मत लोगों द्वारा डाले गए मतों का कितना? 20% नहीं दिया तो इसका तुलना गुने 100, ये टोटल मत हो गया, टोटल मत हो गया। अमान्य मत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। रेशियो किसका पूछ रहा है? जल्दी देखिए। अमान्य मत और लोगों द्वारा नहीं डाले गए मत, तो नहीं डाले गए मत को हम क्या लिखेंगे? 20 ना। बोल नहीं रहे हैं, जल्दी से रेशियो निकालिए। 20 0 से 0 खत्म। सही है। चलिए 4 से काटिए, 12 चौ 4 दूनी
चार इकाएं, चार दूनी 8। बाकी बचा कितना? नहीं कट रहा है क्या? तो आप काटने का लगे, छोड़ दीजिए। इधर कितना लिखा हुआ है? 4885। इधर 4 से गुना कर दीजिए। 4 छक हाथ में 2, 4 5 20 और 2 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 हाथ में 1। हो गया। तो क्या पूछ रहा है? अमान्य मत लोगों के द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना परसेंट, इसका ही कितना परसेंट। सही है, जल्दी हल कर लीजिए। तो मन ही मन आप लोग 3 अंक को गायब कर लीजिए। अब 488 का लगभग कितना परसेंट था? 8% तो होगा, 9% से कम होगा। 8% से 9% से कम है, 9% से कम एक के गो, तो आंसर हो गया 6.8। ये लंबा चौड़ा केवल कैलकुलेशन दिया और कुछ नहीं। आंसर जल्दी बोलिए। 6.8 आया समझ में? देखिए आंसर होगा 6.8। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। इसको और थोड़ा सोच सकते हैं हम, सोच के देखते हैं। घर पे आप लोग फिर से हल करिएगा। सीखिए। चूंकि हम लोगों से रेशियो पूछा जा रहा है, निश्चित राशि से कोई लेन देन, ये दोनों कटता है तो 0 से, और काटिए 4 से, जल्दी से काटिए। देख रहा हमको, कुछ तो करो, जल्दी काट के बताइए। जितना छोटा हो सकता है कीजिए। हल्ला कम कीजिए। 96 0 10 100। 4 से खाली कटा, 8 से कट गया। हाँ ठीक है, कितना था? 96 0 और इधर 10 100। सही है, और नहीं कट रहा है किसी से? और काट के देखिए, कटता है तो और आसान होगा। काट के देखना कैसे ही, 5 से निकल रहा है, 5 से हटा लीजिए। 19 5 1, 1921। इधर जल्दी बोलिएगा। 8 से काटिए, 8 का है, बाकी 2, 8 दूनी 16, 8 9। अब देखिए 129, 3 गुने 43। देखिए तो 43 से कट रहा है क्या? 3 गुने, ये 43 से कटेगा तो आसान हो जाएगा। देखिए
नहीं कटेगा, नहीं ना, तो चलिए इतना ही रहने दीजिए। सीखिए आगे। आप लोगों के अनुसार एक ने लाया था 42%, दूसरे ने लाया था 58। हार जीत कितना से हो गया? 16 से। तो इसका तुलना 16 से और गुने 100 हो गया जी, गुने 100। अब प्लस इतना मत अवैध थे, इतना मत अमान्य थे, तो इतना प्लस ये गुना करना ही पड़ेगा। या और हो सकता है काटने में दशमलव में आ जाए, क्योंकि 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो, इसलिए बेहतर है वही छोड़ दीजिए। 15, हल्ला नहीं, 15, 16, 16। केयर कीजिए, गप मत कीजिए। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 500 वोट अवैध हो गए। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोटों से, यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने किसको दिया? तो सीखिए, टोटल सूची में अगर 100 मत हैं सूची में अगर, तो ए को दे दिया गया है, जल्दी बोलिए, ए को दे दिया गया है 43। सही है, सही है, ए को दिया गया 43, अवैध हो गया, जल्दी बोलिए 500। तो 500 निश्चित राशि ना आ गई, इसलिए क्या करना पड़ेगा? अब जो बच गया वही ना बी को मिलेगा। तो 100 में से 43 एक्स गया, जल्दी बोलो, इतना ही ना हो गया, 57 x - 500। अब हार जीत होता है दोनों के अंतर से। ए ने बी को हराया, कौन हराया? ए ने हराया है किसको? यानी ए को ज्यादा मत मिले और बी को कम, तो ए माइनस बी होगा। तो ए का है, जल्दी बोलिए, 43 x। अब बी को है, जल्दी बोलो, इजिकल टू, जल्दी बोलिए, हो गया। तो 43 में से 57 गया, 14 x उधर जाके प्लस में हो जाएगा। आई 500 प्लस में से 300, अरे 2% को छूट गया था जी। 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, यानी 2x और कम हो गया, तो यहाँ हो गया 55x। कितना हो गया, समझ में आ रहा है? अब हल करिए, इसमें से इसको घटाइए, 12x इजिकल टू 300, यानी x का मान। तो अब पूछता क्या है, जल्दी बोलिए। ए के पक्ष में डाले गए वोट, तो 43 गुने 25, 43 गुने 25, 25 75 के 5, हाथ में 7, 25 ये क्या हो रहा है? ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, क्या? अच्छा, कुल वोट पूछ रहा है। तो 100 का मतलब टोटल कितना माने थे? एक के पक्ष में तो कुल डाले गए मतों की संख्या, तो डाले गए मतों की संख्या हो गया 98x, यानी 2400 हो गया। सूची में कुल वोट पूछेगा तो 100x, और डाले गए वोट 2x कैंसिल ना हो गया था, कितना हो गया? चलिए,
अब बिना एक्स के सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। टोटल अगर सूची में 100 मत थे, टोटल सूची में कितना था? 2 तो नहीं डाला गया, 2 नहीं डाला गया, सही है। अवैध हो गया 500, 500 निश्चित राशि, इसलिए इसका यूज नहीं करें। ए को मिल गया, हाँ या ना, अर्थात बी को मिल गया 43 दो 45, यानी कितना मिलना चाहिए? 55 मिलता। कब? जब भी अब 500 और रहता, क्योंकि 500 कैंसिल भी तो हुआ है, इस शेष 55 ना बच रहा है, जबकि आपके पास शेष बच रहा है बी प्लस 500, बी प्लस, यहां तक समझ में आ गया? हार जीत होता है दोनों के अंतर से, दोनों के अंतर से, हाँ या ना? तो अब आप लोग बता दीजिए कि ए बी ने किसने कौन जीता है? तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 200, ए माइनस बी इज इक्वल टू 200 ना। तो ए माइनस बी, ये माइनस 500 है जो उधर जाके 700 ना बन जाएगा, यानी कितने का अंतर आ जाएगा? यहाँ जल्दी बोलिए। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना किसका? 98, किसका निकालना? 98, सही है। मैंने आप लोगों से, सॉरी, बी में से घटाया, माफ करिए, किस में से किसको घटाया है? बी में से। तो ध्यान दीजिए, बी प्लस 500 माइनस ए बराबर, कौन हारा था? बी। तब बी कम ना होगा? तो जल्दी बोलिए। बी माइनस, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, रुकिए, गड़बड़ होता। यहाँ किसको ज्यादा मिल रहा है? नहीं नहीं, यहाँ बी को नहीं, आई कह रहा था किसको ज्यादा है? ए को 200 ज्यादा ना है, लेकिन इसको 500 दे दिए तो 300 ही ज्यादा हो गया होगा। कितना ज्यादा हो गया? फिर से समझिए, ये 200 कौन था? ए ज्यादा, लेकिन इसको हम 500 ऊपर से दे दिए, तब 300 बी ना ज्यादा हो गया, यानी बी ज्यादा हो गया कितना? और यहाँ बी ज्यादा है कितना? निकालना है। 12 से कई बार में? आंसर 2400। अब सही हुआ। ये 300 कहाँ से लाए, जल्दी बोलिए। 200 कम था, 500 दे दिए तो 300 ज्यादा। 200 कम था, इसको 500 दे दिए यानी 300 ज्यादा। और यहाँ कितना ज्यादा? तो 300 का तुलना 12 से निकालना। डाले गए मतों की संख्या, जल्दी बोलिए। 98। क्या हल करने आ गया? 17 बढ़ा दें। 3 उम्मीदवार अर्जुन, भास्कर और सराय के बीच एक पद के लिए चुनाव हुआ है। 3 नाम है, अरुण, अर्जुन, भास्कर और सराय। अर्जुन को सराय से 50% अधिक, अर्जुन को सराय से 50% अधिक, यानी 100 तो ही 150 हो गया। आगे, और सराय को भास्कर से 2% कम, भास्कर से 2% कम, किसको? सराय को ना। भास्कर से 2%, यानी 100 तो ही 98 ना, तो 98 लाने के लिए 49, आई भी 49 हो गया। सही है जी। भास्कर और सराय के वोटों का अंतर है, जल्दी बोलिए। 1200, किसका किसका? अब भास्कर और सराय में यहाँ अंतर, अंतर का तुलना निकालना क्या?
अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर का आधा का लिखल है। अच्छा, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट्स अर्जुन एंड, अर्जुन और भास्कर में अंतर हो गया 49 का। कितने का? सॉरी, किसका किसका? कितना? 47 का ना। और उसका भी हो गया। 4 से काटिए, 4 तिया 4 से हो गया, गुना करके देखिए। 15,000 आया है कि अंदाजे बोल रहे हैं? 15,218। पहले रेशियो लिखे और समझ में आ गया। अंतर का तुलना अंतर से निकालना था। अर्जुन और भास्कर के अंतर का आधा बन गया 18, 18, 19, 19। सीखिएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल 85% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट दिया। यानी विद्यार्थी जी, टोटल सूची में अगर 100 मत है तो वोट देने वाले हो गए 85, यानी 20:17। ये वोट करने वाले हो गए नहीं। आगे क्या लिखल है? डाले गए 10% वोट। अब है 10% निकालने में दिक्कत हो रहा है, 0 बैठा दीजिए। इसका 10%, 17 अवैध हो गए। कितना अवैध हो गए? 17, यानी वैध मत 153। आगे, यदि मतदाता सूची में इतना लोग थे और धर्म को इतना वैध मत मिले तो धर्म को कुल वैध वोटों का, ये क्या पूछ रहा है? चलिए ठीक है, सीखिए। मतदाता सूची में कुल इतना लोग थे और धर्म को मिल गया इतना वैध वोट, तो धर्म को कुल वैध वोटों का कितना? तो वैध वोट पहले निकालना पड़ेगा। टोटल वोट कितना है? 3 पर 50 का तुलना 200 से। वैध वोट हो गया 153। ये वैध वोट हो गया। और धर्म को मिला है कितना? 137700। ये वैध वोट निकल गया। आई धर्म का निकल गया, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए वैध वोट और धर्म के बीच। देखिए क्या लिखल है, धर्म का कुल वैध वोटों का कितना। तो रेशियो पहले हल कर लेते हैं। 2 0 से, अब 2 0 से 2 0, 2 से 15 बार में, हाँ या ना? आगे 7 7 14 3 17 18 3 से 3 बचे, 3 से काटिए, 3 चौ 1, 3 बचे 15, 3 नमा, ये 153 से 3 बार में, हाँ या ना? अब इसका कितना परसेंट? तो 100 तो ही 60, यानी आंसर जल्दी बोलिए। आया रेशियो? 100 तो ही 60 बन गया जी। 20, 20, 21, 22। खत्म हो गया। इसको फिर से दोहरा लेंगे आप लोग। अब टाइप आ जाइए 6। टाइप 6। बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7।
एक विशेष परिवार के भोजन पर व्यय आय का 35% है। भोजन पर व्यय आय का, तो आय अगर 100 तो भोजन पर व्यय 35, यानी रेशियो हो गया 20:7। हाँ या ना? आगे ध्यान दीजिए, आय में 30% की वृद्धि की जाती है। आय में 30% की वृद्धि की जाती है। भोजन पर व्यय कितना % बढ़ा दिया जाए कि भोजन पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, भोजन पे व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए प्रारंभिक, तो सीखिए ये कितना % बढ़ गया, जल्दी बोलिए। तो ये हो गया 26। कितना हो गया? आई भोजन पर व्यय 7 के, अच्छा क्या लिखा है, भोजन पे व्यय, भोजन पर व्यय का कितना %, तो लिख दिया है। Then how much percentage of the food expenditure is less than the initial % to keep the food expenditure unchanged? अच्छा ध्यान दीजिए, अब केयर कीजिए। पहले कै % खर्च कर रहा था? 35% ना। तो ध्यान इस बात पे रखना है, कह रहा है कि आय 30% बढ़ गया, नहीं नया आय हो गया, जल्दी बोलिए 26। तब तब कह रहा है यहाँ देखिएगा, हाउ मच % ऑफ द फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन, पहला से कितना कम किया जाए, पहला से कितना कम किया जाए। ठीक है सब। भोजन सॉरी, आय अगर हम लोग को कितना है 100, आय कितना, तब भोजन पर है 35, है ना जी। अब कह रहा है आय 30% क्या हो गई, बढ़ गई 30%, यानी हो गया 130। सही है। अब भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय को ऐसा लिखा है ना, हाउ मच % of the food expenditure is less than initial %। अच्छा तो अब जरा 35 रुपया अगर खर्च कर रहा है 130 पर, तो देखिए तो कै % है। तेरह दूनी 26, जल्दी बोलिए। 13×2 = 26, 9, 13×7 = 91 लगभग। सही है। तो पहले 35 था, अब खर्च हो गया 27, 35 से हो गया तो कितना % कम किया गया, तो ध्यान दीजिए 8, जल्दी से 5×7 = 160/7×2 = 23×7 = 188 लगभग। देखिए तो दिया है। अच्छा
आंसर दिया है 23। तो रुकिए, अब तरीका सिखाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। पहले भोजन पर परसेंटेज की बात क्या कर रहा है। भोजन पर प्रारंभ में था 35, कितना में? अब वर्तमान में कह रहा 35 ही है, लेकिन 100। सही है, यानी रेशियो ये तो कट जाएगा। अब जल्दी बोलिए, अब इससे कितना कम हो गया? 3/13 गुने 100। हल कर लीजिए। 300/13, 300/13, 13 दूनी 26। अच्छा सॉरी, 27 लिख दिए। 13 दूनी 26, 4 13 49। लगभग कितना परसेंट? क्या अब आप लोग को समझ में आ गया? पहले परसेंटेज का मतलब रेशियो, परसेंटेज का मतलब, तो पहले 35 खर्च कर रहा था कितना में? 100 में। अब 35 खर्च कर रहा है, खर्च उतना ही कर रहा है, लेकिन कितना में? तो प्रतिशत खर्च में कमी कितना हो गया? बन जाएंगे आंसर लगभग कै परसेंट? छोटा हो गया। 8। पी और क्यू की, पी की आय क्यू की आय का 250% है। पी की आय क्यू की आय का 250%, यानी 100, तो ये 250 यानी 2:5। मन में कोई बात? पी का व्यय क्यू के व्यय का, पी का व्यय क्यू के व्यय का 180%, यानी 100, तो ये 180, 5:9। क्या यहां तक समझ में आ गया? पी की आय क्यू के व्यय का, पी का आय क्यू के व्यय का 400%, मतलब 4 गुना। पी का आय क्यू के व्यय का 4 गुना, इसका 4 गुना लाने के लिए कीजिए, सेम है इसलिए इसको 1 से गुना और इसको हो गया। तो दोनों की बचत का रेशियो 20 में से 9 गया, 8 में से 5 गया। क्या रेशियो समझ में आया? पहले तो ये दोनों रेशियो ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए लिखा, पी की आय क्यू के व्यय का 4 गुना, 400% मतलब 4, तो क्यू के व्यय का 4 गुना, इसका ही 4 गुना करने के लिए पहले सेम करना होता, लेकिन ऑलरेडी, तो 4 गुना का मतलब इससे 1 से गुना और इसमें, तो दोनों की बचत का रेशियो 20 में से 9 गया 11, 8 में से 5 गया 3, आंसर 11:3। कहाँ पढ़ा है? रेशियो में। समान बर्तन अलग अलग बर्तन पढ़े थे। 9, 9, 10, 11, बन गया सब। 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17। सोनू अपनी आय का 15% बचाता है। आय का यानी आय 100, तो बचत 15 यानी 20, 3, खर्च जल्दी बोलिए। सही है। आय में 20% की वृद्धि हो गई, आय में 20% की। और क्या करा? अब भी पहले जितना ही बचत करे, यानी बचत में कोई परिवर्तन, उतना ही, मतलब ना वृद्धि ना कमी। तो उसके खर्च में वृद्धि बता दीजिए, हल हो जाएंगे।
छोटा है, गुना करेंगे 400 में से 0 गया, 400 बटा 17, 400 बटा, स्पीड में आंसर देने आ जाएगा। 17 दूनी 34, 6 पर 0 17, 51, 9 पर 0 17 बचे, यानी लगभग, जल्दी बोलिए, आसान था। 18, 18, 19, 20, 20। सीखिएगा। ए की आय बी से 60% कम है। ए की आय बी से 60% कम है, यानी 100 तो ही 40, 5 अनुपात। जल्दी बोलिए। ए का व्यय बी के, ए का व्यय बी का 60%, यानी 100 तो ही 60, यानी 5 अनुपात थी। अब दोनों को कंबाइन करने का कोई रास्ता होगा, सीखिए। ए की आय बी के खर्च का, ए की आय बी के खर्च का 70% है ना जी। अब 10 7 लाने के लिए पहले दोनों को क्या करना होगा, सेम। पहले दोनों को सेम करने के लिए 5 से यहाँ, और बोलिए यहाँ 10 से यहाँ, हो गया। यहाँ 10 से यहाँ सा कटता है तो काट लिए, 5 दूनी, यानी नीचे कैसे गुना, 4 से, और ऊपर देखिए ना, ये हो गया 14, ये हो गया 20, 7 10 में आया कि नहीं आया। अब जल्दी बोलिए क्या पूछ रहा, बचत। तो 14 में से 12 गया, जल्दी बोलिए। तो अब 35 में से 20 गया, जल्दी बोले। 2 अनुपात 15। फिर से लिखें, या समझ में आ गया, आ गया। 21, 22, 22। राधा अपनी आय का X% बचाती है, आय में 28% की वृद्धि। चलिए, आय में कितने की वृद्धि, आय में 28% की वृद्धि। आगे व्यय में 20% की वृद्धि, और बचत में, तो देखिएगा ये दोनों मिला के ना होता है, तो 2 अलग अलग पार्ट का दिया है, पूरे का दिया है, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, पढ़े थे। तो जल्दी हटाइए, 12, जल्दी बोलिए। 4 तिया 4 दूनी, यानी व्यय और बचत के बीच 3 अनुपात 2, यानी 100 में 60 खर्च और 40 बचत। तो X% बचाती है, यहाँ 40% बचाती है, यानी आंसर। क्या आपको समझ में आ गया, बोलिए जल्दी। 23, 24, नए बनाए पूछें। 25, 26, 27, खत्म। तो होमवर्क फिर से हो गया, 4 और 6 दोहराना है, 4 भी और 6 भी, तब कल आगे बढ़ाएंगे। दोहरा जरूर लीजिएगा, मेन टाइप है। 4 और 6